Hey guys, good evening, and I welcome you all to this 10-minute strategy session on the tips to clear CA examinations in first attempt. I myself cleared all my CA and CS levels in one go, so you guys can take these tips seriously. और अगर आप लोगों ने 10 मिनट अगले फोकस किया on to the points that can actually enable you to clear your examinations in one go and you start implementing that, you will start feeling the difference into your preparation. Let's get started guys with the first point. जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, चाहे आप उसे फाउंडेशन लेवल या पहले पढ़ चुके हो या ना पढ़ चुके हो, आप एट इंटरमीडिएट लेवल कंसिडर योरसेल्फ एट जीरो लेवल एंड स्टार्ट द सब्जेक्ट लॉजिकली, हैव दैट क्यूरियोसिटी इन माइंड कि यार कुछ नया सीखने वाले हैं। कोई नई चीज सीखोगे तो रटने की कोशिश मत करना। जैसे ही आपने रटना चालू किया, मगअप करना चालू किया, बिना ये सोचे समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, our institute has become significantly smarter guys। ना वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन पूछते हैं, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप लॉजिकली याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू डिकोड एवरी क्वेश्चन। जैसे ही आपने रटने की कोशिश करी, आप कहीं ना कहीं पहुंचकर फंस जाएंगे और मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट बी एबल टू क्लियर आवर एग्जामिनेशंस। सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ कि आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, नो मैटर कि आपके टीचर का कितने सिंप्लीफाइड नोट्स क्यों ना हो। टीचर की बुक आपके घर तक पहुंचती है, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं उनकी बुक्स आपके पास होती है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में हो या हार्ड कॉपी में हो। लेकिन अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं गाइस, यू ऑलवेज रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक बार लिखा हुआ दोस्तों बहुत बार पढ़े हुए से बेटर होता है। जब अपन लिखते हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ या चैप्टर के साथ साथ आप लिख रहे हैं, तो पहला रिवीजन आपका वहीं हो जाता है। तो एक टीचर ने पढ़ाया, दूसरा आपने खुद पढ़ा, और तीसरा पॉइंट, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हुआ तो आपने उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज आल्सो वन फॉर्म ऑफ रिवीजन। तो इन द फर्स्ट 3 पॉइंट्स एज यू कैन सी दैट यू हैव रिवाइज्ड योर चैप्टर थ्राइस। पहला टीचर के साथ आपने पढ़ा, दूसरा दोस्तों आप लोगों ने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए जो कि आपके प्रोविजनल पॉइंट्स के होते हैं, और तीसरा आप लोगों ने प्रैक्टिस करी। और जितनी ज्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करी उतना ज्यादा आप लोगों का रिवीजन होता जाएगा। यस, देयर कैन बी क्वेश्चंस जहां आप लोगों को लगता है कि आप फंस गए, उन्हें आप स्टार मार्क कर दें। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिन पर आप फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, और जहां पर अटकते हैं उसे याद रखना है। अपने सेम गलतियों को नहीं दोहराना है, नई नई गलतियां करते रहना है और नई नई गलतियों से सीखते रहना है। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है, आप टीचर का क्वेश्चन बैंक से सारे क्वेश्चंस कर दीजिए, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। बट दैट्स नॉट ऑल। जब आपका चैप्टर खत्म हो जाता है तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप चैप्टर वाइज खत्म कर चुके होते हैं। जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। ये दोस्तों उस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, लाइकवाइज क्वेश्चंस होते हैं जैसा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में फेस करेंगे। स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो होते ही वो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिल्कुल 5-5, 6-6 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ना लगाना चालू कर दें। पिछले 2-3 अटेम्प्ट के भी अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं तो यू विल गेट टू नो हाउ द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। एंड लास्ट थिंग गाइस दैट आई कंसीडर, जो 90% बच्चे छोड़कर जाते हैं, दैट इज टेस्ट बिफोर द टेस्ट। बिफोर यू फाइनली फेस द आईसीआई एग्जाम हॉल टेस्ट गाइस, आईसीआई का एग्जाम आपको अपने आप से टेस्ट, अपने आप को टेस्ट से गुजारना होगा। और अगर आप अपने आप को टेस्ट से नहीं गुजारेंगे तो आई एम सॉरी टू से यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। ये पक्की बात मान लेना गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप पहली बार इंस्टीट्यूट के एग्जाम हॉल में लिखने जाते हैं तो इट इज नॉट अबाउट कि आपने क्या लिखा, इट इज अबाउट व्हाट यू वर फीलिंग व्हाइल राइटिंग इट आउट। क्योंकि एग्जाम हॉल की एक फीलिंग अलग होती है, एक नेक्स्ट लेवल एंजाइटी होती है, हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी फील पहले 3-4 बार मिल चुकी हो, चाहे वो आपने घर पे बैठ के एकांत में चुपचाप टेस्ट क्यों ना दिया हो या किसी सेंटर जाकर आपने टेस्ट दिए हो, तो वहां पर जाकर आपको अलग ही एक लेवल की फील आती है कि भाई हाँ, ऐसी लेवल ऑफ फीलिंग हम पहले भी, वी आर अकस्टम्ड टू इट। सबसे ज्यादा बच्चे बाहर आगे क्या कहते हैं, सर हमें सब आता था, हमारा ब्रेन वॉश हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज आपको उस फीलिंग का आइडिया ही नहीं था, एंड वो जो एटमॉस्फेयर था दैट टुक ओवर योर इमोशंस एंड यू कुड नॉट परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज। तो प्लीज 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 मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ दीज 5 पॉइंट्स। आई नेवर टेक टू मच टाइम, बट मैं रिपीट कर देता हूं ये 5 आपके पॉइंट्स। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट लॉजिकली, स्टॉप मगिंग अप, मेक श्योर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाते ही आपका रिवीजन चालू हो जाता है।
आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आफ्टर एवरी चैप्टर। जब जब चैप्टर खत्म होगा आप सारे के सारे क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगा डालेंगे, जो क्वेश्चन बैंक के हों, इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कर देंगे। और जब सब्जेक्ट खत्म हो जाए तो एमटीपी, आरटीपी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करेंगे। And finally, you will have to test yourself before you finally appear in the ICI exam hall. So wishing you guys all the very, very best. Implement these 5 steps and you will get to know the next level of preparation that you are on to. आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों, आपकी एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन बढ़ जाएगी। विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप राठी सर की टैक्सेशन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डाउनलोड माय ऐप श्रेय राठी क्लासेस ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर फॉर द बेस्ट टैक्स क्लासेस। May 2024 का बैच चालू हो रहा है from the 21st of August and I expect each and every one of you to implement these 5 steps with me with taxation guys. और taxation which is considered to be one of the most difficult, one of the most trickiest subject, मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ one of the most favorite and entertaining one. All the best. See ya and bye bye.